हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक कविता जिसका शीर्षक है धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से को पढ़ रहे हैं। मैंने आरंभ में ही बतला दिया है कि इस कविता को मैं 4 भागों में पढ़ाऊँगी। तो मैंने इस कविता के 3 भाग के अंतर्गत कविता के कुछ अंशों को पढ़ा दिया है। आज मैं इस कविता के भाग 4 के अंतर्गत कविता के बचे हुए शेष अंश को पढ़ा रही हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से कविता से संबंधित तीनों वीडियो को नहीं देखा है, यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 वाला वीडियो, तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करें, क्योंकि मैंने वहां पर इन तीनों वीडियो का लिंक दे दिया है। तो वे वहां पर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और कविता के अर्थ को भली भांति समझ लें। तो आज भाग 4 के अंतर्गत मैं कविता के जिस अंश को पढ़ा रही हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो वीडियो को खूब ध्यान से सुनिए और आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि जब मैं कविता का अर्थ समझाती हूँ, कविता की पंक्ति की व्याख्या करती हूँ, तो बहुत सारी बातों को भी बताती हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के लिए। और अगर आप कहीं से चूक जाएंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा में पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर आप सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं। तो कविता के अर्थ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि परीक्षा में पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर जो इस पाठ से संबंधित है वह आप भली भांति सही सही लिख पा रहे हैं। तो खूब ध्यान से सुनिए। सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी सिहरती आ वसंत रजनी। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को भी देख लें। देखिए, धीरे धीरे उतर क्षितिज से, महादेवी वर्मा भाग 4। कठिन शब्दों के अर्थ। सिहर सिहर, सिहर माने सिहरना, यानी ठंड से थोड़ा कांपना, माने बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, किंतु जो एक हल्की ठंड से हमारे शरीर पर जो सिहरन होती है, हल्की सी जो कंपन होती है, यहाँ पर उसी की ओर इशारा किया गया है। उर यानी हृदय, सुमन कहा जाता है फूल को। सुधा अमृत, यहाँ पर मधु के अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर फूल के लिए सुधा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि फूल में मधु पाया जाता है। पदचाप यानी पैरों की आहट। पुलकित यानी आनंदित। अवनी यानी धरती। तो ये है कठिन शब्दों के अर्थ। तो सबसे पहले प्रसंग समझ लें कि कवित्री महादेवी वर्मा ने बसंत रजनी यानी बसंत की एक रात को एक नायिका के रूप में, एक सुंदर स्त्री के रूप में यहाँ पर उपस्थित किया है। यानी बसंत रजनी का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। यानी पूरी कविता में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो आप क्या कहेंगे? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि बसंत रजनी का एक सुंदर स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। इसी क्रम में आप एक और कविता को भी जान लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है संध्या सुंदरी। इस कविता में भी निराला जी ने संध्या का एक सुंदर परी के रूप में मानवीकरण किया है। तो ये छायावाद की एक विशेषता रही है। तो यहाँ पर कवित्री ने बसंत रजनी का मानवीकरण किया है, साथ ही साथ बसंत काल में रात्रि का समय कैसा होता है उसका भी वर्णन प्रस्तुत किया है, यानी प्रकृति चित्रण। बसंत काल में रात के समय आसमान एकदम साफ और स्वच्छ होता है, आसमान में हल्के बादल होते हैं, चांद खिला होता है, असंख्य तारे स्पष्ट साफ साफ दिखलाई देते हैं, पत्ते जो है पेड़ के झड़ते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कमल के फूलों में भौरों की गुंजार होती है, नदियाँ जो है अत्यंत मंद गति से चलती है, और चूँकि असंख्य फूल खिलने के कारण जो हवा बहती है वो हवा भी सुगंधित होती है। तो ये सारा जो वर्णन है, ये प्रकृति का एक सुंदर चित्र, बसंत काल का एक सुंदर चित्र कवित्री ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कवित्री ने प्रकृति का कौन सा रूप उपस्थित किया है, यह देखें। सिहर सिहर उठता सरिता उर। कवित्री ने यहाँ बतलाया है कि बसंत काल में हम लोग क्या देखते हैं कि न गर्मी होती है न ठंड होती है, मौसम बहुत ही सुहाना होता है।
लेकिन साथ ही साथ जो वातावरण होता है उसमें एक ठंडक होती है, एक सिहरन होती है। तो यहाँ पर इसी ओर इशारा किया गया है। इसे उन्होंने एक नदी के माध्यम से समझाया है कि सिहर सिहर उठता सरिता उर, कि हम लोग जानते हैं कि बसंत काल में नदी की जो गति होती है, नदी का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, मध्यम हो जाता है। नदी धीमे गति से आगे बढ़ती है। लेकिन क्या होता है कि जब हवा चलती है तो हवा के चलने से नदी के जल में हम लोग क्या देखते हैं, हल्की सी तरंग देखते हैं। ये जो हल्की सी तरंग है, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्की सी ये तरंग जो है, इसको देखकर कवित्री को ऐसा लगता है कि माँ नदी सिहर रही है। नदी का हृदय जो है वो ठंड से सिहर रहा है। यहाँ ठंड से भी सिहर रहा और इसके साथ ही साथ यह भी है कि उत्साह के साथ, प्रसन्नता के कारण भी यहाँ पर सिहरन शब्द का प्रयोग किया गया है। खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर। अब देखिए, बसंत काल में हम लोग क्या देखते हैं कि चारों तरफ फूल ही फूल, फूल का नज़ारा देखते हैं ना। बाग बगीचे जो होते हैं फूल से भरे होते हैं। तो ये फूल जो होते हैं ये ऐसा प्रतीत होते हैं मानो ये अमृत से भरे हो, मधु से भरे हुए हो और खिलने के लिए व्याकुल हैं। माने हर दिन हम लोग देखते हैं कि कितना जाने कितने फूल खिलते हैं। तो इसी ओर कवित्री का इशारा है कि बसंत काल में सुमन यानी फूल जो हैं वो मधु से भरे हुए हैं, मकरंद से भरे हुए हैं और खुल खुल पड़ते माने खिलने के लिए, मुकुलित होने के लिए एकदम तैयार हैं। मचल मचल आते पल फिर। और ये जो समय है, ये बसंत काल का जो समय है, ये क्या करता है, मनुष्य के मन में एक उत्साह का संचार करता है। ये मचलना शब्द इसी अर्थ में है कि एक उत्साह का संचार करना। चारों तरफ की प्रकृति को देखकर, प्रकृति की सुंदरता को देखकर, इसकी जो बहारों को देखकर हर किसी का मन जो है वो प्रफुल्लित हो उठता है, मचल उठता है। सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी। इसी क्रम में कवित्री कहती है कि धरती, अवनी यानी धरती, ये धरती बसंत काल के आगमन की सूचना पाकर यानी बसंत काल के पैरों की आहट को सुनकर पुलकित हो जाती है, यानी आनंदित हो जाती है। तो धरती आनंदित कैसे होती है? धरती को तो हमने आनंद होते हुए देखा नहीं है। तो हम लोग आनंद का सूचक किसे मानते हैं? फूल को मानते हैं। छायावाद के कवियों की एक विशेषता रही है कि इन कवियों ने फूल का प्रयोग सुख के लिए, खुशी के अर्थ में किया है। तो ये जो धरती पर इतने सारे फूलों को खिला हुआ हम देख रहे हैं, तो ये जो फूलों का खिलना ये किस बात का प्रतीक है कि धरती जो है अत्यंत प्रसन्न है। तो कवित्री कहना चाहती है कि बसंत के आगमन से यह धरती जो है अत्यंत पुलकित है, अत्यंत प्रसन्न चित्त है। सिहरती आ बसंत रजनी। और पुनः कवित्री कहती है बसंत रजनी से कि तुम सिहरन को लिए हुए आओ, सिहरती हुई आओ। यानी क्यों कहा जा रहा है कि मैंने आप लोगों को बताया कि बसंत काल में ना गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन उस समय के वातावरण में, उस समय की जो हवा होती है वो एक सिहरन देती है हमारे शरीर में। तो इसीलिए कवित्री ने यहाँ पर सिहरन शब्द का प्रयोग किया है। तो इस कविता में हम क्या देखते हैं? बसंत के आगमन की सूचना को पाकर नदी का हृदय जो है वह सिहर उठता है। फूल मकरंद को लिए हुए, मधु को लिए हुए खिलने के लिए, मुकुलित होने के लिए व्याकुल हैं। इसके साथ ही साथ प्रिय मिलन के लिए मन जो है मचल उठता है और यह धरती अपने प्रिय के आगमन की सूचना को पाकर आनंदित हो उठती है। तो अब चलिए मैं विशेष को लिखवा दूं। देखिए, बसंतकालीन रात्रि का मानवीकरण या स्त्री के रूप में चित्र उपस्थित किया गया है। दूसरा, धरती फूलों से भर गई है, अर्थात बसंत काल में तरह तरह के फूल खिलते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। तीसरा, बसंत ऋतु में हल्की ठंडी होने के कारण सिहर का उल्लेख किया गया। ये सिहर शब्द का उल्लेख मैंने आप लोगों को बताया कि बसंत ऋतु में गर्मी होती है ना ठंड होती है, लेकिन एक हल्की ठंडी का आभास हमें मिलता है। चौथा, काव्य भाषा तत्सम पदावली युक्त खड़ी बोली है जिसमें चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, मधुरता जैसे गुण निहित है।
आप जब भी कभी किसी भी पंक्ति का व्याख्या लिखें तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले वह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, उसके रचनाकार कौन है, उनका नाम लिखिएगा। इसके बाद आप प्रसंग का उल्लेख कीजिएगा। तत्पश्चात पंक्ति के अर्थ को आप लिखेंगे। पंक्ति के अर्थ को लिखने के बाद आप विशेष को जरूर लिखेंगे, क्योंकि विशेष लिखने से ही आपकी व्याख्या जो है वह पूर्ण होती है और आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक भी मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब तो अवश्य करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, इसीलिए आप लोगों को किसी न किसी तरह आपको अपनी पढ़ाई तो करनी ही है। बच्चे को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो इन दिक्कतों से बचने के लिए अभी सबसे सहज उपाय है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करें। इसी क्षेत्र में मेरा यह एक प्रयास है। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।